अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। आप देख रहे हैं मेरा मुल्तान से शाम तक का सफ़र। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लाहौर से कराची के लिए प्लेन में बैठ चुके थे और मौसम बहुत ही अच्छा था। बादलों से ऊपर की ये परवाज़ यकीनन हमारे दिल की परवाज़ से नीचे ही थी, क्योंकि जो भी ज़ायर शाम जाता है यकीनन उसका बुलावा शाम वाली बीवी देती हैं। ये PIA की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जो लाहौर से कराची और फिर कराची से दमिश्क की थी। फ़्लाइट में हमें ये खाने को मिला जिसमें एक ब्राउनी, कुछ चाय का सामान, एक बर्गर था एंड दैट वाज सफिशिएंट फॉर अस। 1 डेढ़ घंटे में ही हम कराची पहुंच गए थे और फिर कराची एयरपोर्ट पे लगेज का इंतज़ार कर रहे थे। अभी तक ये हमारी सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, इसलिए डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए आपके पास सिर्फ आपका ID कार्ड होना चाहिए और आपके पास आपकी टिकट होनी चाहिए एंड दैट्स ऑल यू शुड हैव। हम लोग टोटल 5 लोग थे और हमारे पास सामान भी था एंड एवरीबडी वाज। ट्रैवलिंग के दौरान सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है वो यही होता है कि आपने अपना सामान बहुत संभाल के रखना होता है एंड यू हैव टू काउंट योर ईच बैग एवरी सिंगल टाइम जब भी आप सामान लोड कर रहे होते हैं या अनलोड कर रहे होते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सामान लेने के बाद ये मेरी अम्मा थी और मेरी खाला थी और हम सब लोग अपना अपना सामान लेके कराची एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। कराची एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर मैकडॉनल्ड्स भी है। दिल तो बहुत चाह रहा था कि अब हम यहाँ से मैकडॉनल्ड्स खा लें, लेकिन फिर हम यहाँ पे अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे क्योंकि उस गाड़ी ने हमें एयरपोर्ट की होटल लेके जाना था। नेक्स्ट फ़्लाइट हमारी रात में थी, तो ये गाड़ियाँ PIA की तरफ से थी जिनमें बैठ के हम PIA के होटल गए जहाँ हमारे ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे गुजरने थे। कराची एयरपोर्ट में कई दफ़ा आ चुकी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे कराची का एयरपोर्ट, ये वाला एरिया कराची का बहुत साफ़ शफ़ाफ लग रहा था और उस टाइम जाते हुए दिल में एक इत्मीनान था कि अभी हम कराची पहुँच चुके हैं और आज रात में हमारी फ़्लाइट है कराची से दमिश्क की। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम शाम होंगे। इसी उम्मीद के साथ और इसी गर्मजोशी के साथ हम एयरपोर्ट के होटल पहुंच चुके थे और ये मैं आपको अंदर से होटल दिखाती हूँ उन लोगों को जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हो सकती हैं PIA में। ये इसकी लॉबी थी, यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारी डिस्कशंस हो रही थी क्योंकि हमारे काफ़िले के और लोग भी थे और हर एक को अपना अपना रूम अलॉट हो रहा था। फिर हमें लास्ट में 3-4 रूम्स थे वो हमें इकट्ठे मिल गए थे। ये देखिए कि ये वाला पूरा एरिया जो है ये पास ऑन करके हमें रूम्स की तरफ जाना था और ये भी बहुत अच्छा बना हुआ था। लाइक इट वाज कंसीडरेबल। ये उन्होंने हमें खाने में दिया और खाना हमने थोड़ा सा ही खाया जितना हमारे अंदर गुंजाइश थी एंड दैट वाज आवर रूम। ये मेरी अम्मी अब्बू और हम सब अपने उस गाड़ी से निकल के अपना सामान लेके जा रहे थे और फिर वो वक्त आ ही गया जब हमने वापस जाना था एंड दैट वाज मी। और अब हम सफ़र करने के बाद, रेस्ट करने के बाद उसी गाड़ी में दोबारा से एयरपोर्ट जा रहे थे। शाम का टाइम हो चुका था और हम दोबारा से वही हमारा काम था कि हमने सामान लेके जाना है और हमने सामान लेके आना है। और दिस टाइम मैं आपको बता नहीं सकती जो हालत थी मेरे दिल की, मेरे जज्बात की, आई डोंट हैव द वर्ड्स। लेकिन ये क्योंकि हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, इसमें और भी काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं। आपकी FIA क्लियरेंस होती है, तो 3 घंटे पहले ही हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस टाइम फुल शाम का टाइम हो रहा है। ये है जी कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ये है जी मेरे अब्बा हजूर। हम सब अपना अपना सामान लेके, हम सब अपना अपना सामान लिए, अपना अपना पासपोर्ट लिए, अपने अपने टिकट्स लिए और अपने अपने ID कार्ड्स लिए हम आ चुके हैं जी कराची एयरपोर्ट। ये वाली फ़्लाइट क्योंकि हमारी, और ये देखिए जी ये दमिश्क से हमारी फ़्लाइट है और बारी बारी जितने भी ज़ायर थे और ऑलमोस्ट सारे ज़ायर ही थे। 2-3 काफ़िले के लोग हमें और भी मिले यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग जो कराची से थे और हम क्योंकि मुल्तान से थे। सो बहुत बड़ी लिस्ट थी लोगों की। लोग लाइन में खड़े होके अपने अपने बोर्डिंग पास ले रहे थे। तो यहाँ पे आपके पास आपका वीज़ा भी होना चाहिए। आपकी वीज़े की पूरी लिस्ट होती है इनके पास, वो आपको इन्हें अपना वीज़ा दिखाना होता है क्योंकि ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है। आपके पास आपका ID कार्ड होना चाहिए, आपकी टिकट होनी चाहिए एंड दैट्स इट यहाँ पे। और क्योंकि आपकी पर पर्सन का एक वेट की एक लिमिट होती है। खैर ये वो वक्त है जब हमें हमारे बोर्डिंग पास मिल चुके हैं और ये मेरे अब्बा सबके देख देख के उन सबको ये तकसीम करे थे हम सब में कि ये हमारा बोर्डिंग पास है एंड बोर्डिंग पास इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू ऑल नो कि उसके बगैर आप फ्लाई नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे अब ऐसा है कि हम वेट कर रहे थे, उसके बाद अब हम जा रहे हैं जी FIA क्लियरेंस वाली जगह पे।
ये वो जगह है जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है, जहाँ पे आपकी पूरी प्रॉपर पासपोर्ट भी चेक होता है, आपकी एफआईए क्लियरेंस होती है, और अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके पास एक्स पाकिस्तान लीव होनी चाहिए, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इसी पॉइंट पे चेक होता है। यू कैन सी कि मेरे पास कितने सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी मेरे हाथों में, कि वो कुछ भी आपसे उस पॉइंट पे मांग सकते हैं और आपके पास वो उस टाइम होना चाहिए। अब हमारी जी सब कुछ हो चुका है, एंड अब हम जा रहे हैं एक हॉल में जहाँ से अब हमारा सब जहाज़ फ्लाई करेगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कराची एयरपोर्ट है, इट्स वेरी वेरी मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी, बहुत नेक्स्ट लेवल बना हुआ है, इसकी हर चीज़ प्रॉपर बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शॉप्स हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के हॉल्स हैं। और ये है जी हमारी, जब सब कुछ क्लियरेंस हो गया था तो अब हम जा रहे हैं जी। तो अब हमारे पास हमारे हाथ में बोर्डिंग पास आ चुका है, और हमारी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं है। हमारा आई कांट टेल यू दैट हाउ मच हैप्पी आई वाज एट दैट मोमेंट। सो अब हम बस हॉल की तरफ जाने ही वाले हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।